कड़वा सच को लोगों के सामने लाने का जो काम कर रहा है, ऐसे मूवी को बैन नहीं करना चाहिए, पूरे देश में टैक्स फ्री करके दिखाना चाहिए। पूरे देश में, और इतिहास को मिटाने के लिए नहीं, इतिहास को उबारने के, सच्चा को जितना भी कड़वा हो लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ में आप जो भी देते थे यहाँ पे कश्मीर के कुछ परिवार के हाथ में देते थे, और कश्मीर में थोड़ा बहुत उसका लागत होते थे। जम्मू वाले जो भी चाहिए उसको संघर्ष करना पड़ते थे, लद्दाख वालों को वो भी नहीं मिलते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम पंक्ति पे जो खड़ा व्यक्ति तक ये सेंटर का बजट पहुंचने का जो काम किया है, मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, गवर्नेंस आउटरीच प्रोग्राम, क्योंकि इलेक्शन जीतते हैं, सत्ता में भी आते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों के सेवा भूल जाते थे कुछ लोग। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के लीडरशिप में आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से बैक टू विलेज का प्रोग्राम चलाया, और गांव-गांव, घर-घर जाके सीनियर लेवल के ऑफिसर जाके उनके क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है, उनको निपटाने का जो काम किया, समाधान देने का काम किया। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत 5 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है गांव-गांव जाके बांटने का काम किया। डेथ सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आने के लिए तकलीफ होते थे, वहां तक ले जाके उन लोगों को डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट घर घर में बांधने का जो काम किया, बैक टू विलेज ने प्लीज। अध्यक्ष जी, अभी तो शुरू किया है अभी तो शुरू हुआ है। 50,000 से ज्यादा परिवारों का आयुष्मान भारत योजना से जोड़ाया गया पूरे जम्मू कश्मीर में। कौन अनुमान लगा सकते थे पहले कौन? अगर पहले आयुष्मान भारत का स्कीम होता तो सिर्फ जो नेताओं के रिश्तेदार है वही ख्वाब देख सकते थे, बाकी लोग नहीं देख सकते थे। आज वो गरीब, वो महिला, वो जो वहां पे जो कभी फील करते थे कि हमें दिखने वाला कौन है, आज वो लोग भी आयुष्मान भारत के माध्यम से पूरे बेनिफिट में ले रहा है। मैं बताना चाहता हूं, एजुकेशन के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में 50 नए कॉलेजेस शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप 20,000 सीट्स के बढ़ोतरी हुए, वो भी मात्र 1 वर्ष में। यह 70 वर्ष में एक साथ होने वाला सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अध्यक्ष जी, पहला कक्षा से 1st से 5th कक्षा के पुस्तकों का डोगरी भाषा में, हिंदी भाषा में, कश्मीरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से लोकल लैंग्वेज में जो शिक्षा विवरण करने का जो योजना बना, उसके माध्यम से यह सारा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 6ठी से लेकर 10वीं तक के इतिहास की पुस्तकों की समीक्षा किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बता रहे थे द कश्मीर फाइल्स के मूवी को बैन लगाना चाहिए। प्लीज कंक्लूड नाउ। मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी। यहाँ ये बता रहे थे कश्मीर फाइल्स मूवी को बैन लगाना चाहिए। ये एक वो कहावत होते ना हिंदी में, कम टू लास्ट पॉइंट। सर लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं, मुझे वो कहावत ठीक तरह से याद नहीं आ रहा है। बीटर ट्रूथ को, जो कड़वा सच को लोगों के सामने लाने का जो काम कर रहा है, ऐसे मूवी को बैन नहीं करना चाहिए, पूरे देश में टैक्स फ्री करके दिखाना चाहिए। पूरे देश में टैक्स। और कुछ लोगों ने पहले जिन्होंने सरकारें चलाए 65 साल, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के युवा पीढ़ियों को इतिहास भी गलत तरीके से पढ़ाया, उस इतिहास को करेक्ट करके पढ़ाने के काम मोदी जी के सरकार जम्मू कश्मीर से शुरू कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी में बहुत सारे काम हो रहा है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में हो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में हो, उसी तरह ओबीसी छात्रों को हो, एससी छात्रों को हो, ऐसे बहुत सारे मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इन सब के बारे में जो काम करने का काम मोदी जी कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी थ्रू मेडिकल एजुकेशन, जम्मू कश्मीर में 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का वहां पे एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, 7 नए मेडिकल कॉलेज बन रहा है,
5 नर्सिंग कॉलेजेस बन रहा है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। क्या ये मोदी सरकार 370 हटने तक सीमित रहे हैं या आगे जाके काम भी कर रहा है? ये लोगों के सामने है, आंकड़ा में बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। MBBS सीट्स 500 से बढ़ा के 1100 कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर में। इससे क्या होगा? जम्मू कश्मीर के नौजवानों और विशेष रूप से कश्मीर के नौजवानों के हाथ में Yes, please conclude. इंजेक्शन, लैपटॉप, पेन देने के काम कर रहा है ताकि पत्थर छोड़े, पत्थर फेंके नहीं, पत्थर छोड़े। यह काम माननीय मोदी जी के सरकार कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे पूछ रहे थे, मैं एक आंकड़ा जरूर देना चाहूंगा आपके अनुमति से। इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर औद्योगिक नीति नोटिफाइड की गई है। Honorable member, please conclude. औद्योगिक भूमि आवंटन नीति मंजूरी किए गए और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वहां पे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का जो काम किया, जिसका मैं आंकड़ा दे रहा हूं। यहां पे आंकड़ा जानने का बहुत उत्सुक जताया था, जरूरी समझता हूं इस आंकड़ा को देना। जम्मू डिवीजन में अध्यक्ष महोदय, जम्मू डिवीजन में धारा 370 हटने के बाद 990 एप्लीकेशंस आया, जिन लोगों ने इच्छा जताया कि जम्मू कश्मीर में 24,772 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कश्मीर डिवीजन में 3,197 एप्लीकेशंस आया, जिन्होंने इच्छा जताया कि 20,684 करोड़ वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी टोटल जम्मू कश्मीर में 4,187 एप्लीकेशंस आया, जिन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं। 45,411 करोड़ का वहां इन्वेस्टमेंट ला रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं, जो चश्मा माथे पे रख के नहीं देख सकते, चश्मा आंखों पे लगा के इस डेटा को देखिए, आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर कितना आगे जा रहा है। उसी तरह टूरिज्म में, हाउस बोर्ड में, मैं टूरिज्म में आपके माध्यम से सरकार से एक मांग ये रखना चाहता हूं। कश्मीर इतना खूबसूरत है, कश्मीर जन्नत है, कुछ लोगों ने उसको जन्नम बनाने के काम किया। आज मोदी जी ने उसको फिर से जन्नत बनाने के काम कर रहा है। और कश्मीर में और जम्मू में बहुत सारे जो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उनको टूरिज्म मैप पे लाने के जो आवश्यकता है, और इतिहास को मिटाने के लिए नहीं, इतिहास को उबारने के, सच्चा को जितना भी कड़वा हो लोगों के सामने लाने की आवश्यकता है। इसी शब्दों के साथ मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और मैं इस बजट को वेलकम करता हूं। माननीय मैडम निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत